स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो भाई जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में सीटेट भरे हुए और सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत ले लिए हैं, तो आपका संस्कृत 30 नंबर का पूछा जाता है, आप सभी को पता है। तो भाई इसमें क्या ट्रिक लगाया जाए, आपको संस्कृत नहीं आता है तो भाई क्या ट्रिक लगाए कि आपका जो 30 में है कम से कम 20 नंबर आ जाए, 20 प्लस नंबर आ जाए। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं और मैं अपनी बात बता देता हूं कि मेरा भी 30 में 23 नंबर आया था जिस टाइम में मैं एग्ज़ाम दिया था सीटेट का। और आज मैं जॉब में भी हूँ, सरकारी जॉब में भी हूँ। तो आप लोग भी 20 प्लस ला दीजिए, बात ख़त्म, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ना है। कुछ पढ़ लेना है, बस कुछ, यदि आप उसका हिंदी लगा लिए उसी से पकड़ करके आप लोग उत्तर कर लीजिएगा। मात्र 1 2 3 4 सेंटेंस आपको पढ़ में आ रहा है तो उसी से आप डेफिनेट रूप से आप अपना उत्तर करेंगे तो शायद आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। और गद्यांश पद्यांश को कभी भी ध्यान से खोजें, क्योंकि 15 नंबर का बहुत बड़ा सवाल, 15 नंबर बहुत मायने रखता है। अब मेरे दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। जो लोग कमज़ोर है, कभी संस्कृत नहीं पढ़े हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। और सबसे पहली बात भाई, शेयर अभी तक नहीं किए हैं ना तो कर दीजिए शेयर, क्योंकि ये चैनल आपको भाई ऊंचाई तक लेकर के जाएगा और आगे भी बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी तैयारियां कराएगा ग्रुप डिस्कस के माध्यम से। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। सुनिएगा, प्रथम प्रश्न कहता है कि नीलिमा जो है कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि हमको भी नहीं आता है संस्कृत, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा अर्थ लगा लेते हैं। तो आप भी ऐसे लगाइए, नीलिमा व्यवसाय से चिकित्सा है। माने नीलिमा व्यवसाय से क्या है, एक डॉक्टर है, वह एक नया पुस्तक खरीदता है जिसमें कोविड-19 टीकाकरण जो मानव शरीर को प्रभाव के वर्णन था। माने कोविड-19 के जो टीकाकरण उसके मानव शरीर के प्रभाव का वर्णन था। तो वह व्यवसाय छात्रों को पढ़ने में पुस्तक किस प्रकार से अध्ययन करता है। तो मेरे दोस्तों अगर कोविड-19 के बारे में अगर वर्णन है उस बुक में तो डेफिनेट रूप से आप अध्यापक है तो आप क्या करिएगा, व्यापक पठन करिएगा कि पूर्वावलोकन कीजिएगा, विहंग कीजिएगा कि गहन करिएगा। तो भाई कोविड-19 एक महामारी है, इसके बारे में आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है वह सही है या गलत है, और है तो भाई क्या चीज़ को प्रभावित करता है मेरे दोस्तों। तो ये सब ध्यान दे करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपका उत्तर हो गया डी इज द राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों अब अगला प्रश्न आ गया। प्रत्येक प्रश्न पंगा है संस्कृत के लिए। जो जिन लोगों को नहीं आता है संस्कृत, भाई हमको भी नहीं आता है, मेरे लिए भी पंगा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप घबराए नहीं, ऐसे पढ़े। कहता है कि भारतवर्ष में आंग्ल भाषा माने विदेशी भाषा किस प्रकार का स्थान होता है। माने भारत के में विदेशी भाषा का क्या स्थान है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की जो राजकीय भाषा है वो आपका हिंदी है, और हिंदी का सहायक भाषा आंग्ल भाषा को बोला गया है, विदेशी भाषा को तो बोलेंगे सहायक राजकीय भाषा। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया है उन सभी भाइयों का सही जाते हुए, और कभी भी घबराए नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़े और आपका कल्याण लिखा हुआ है। भैया अब आप अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रत्येक प्रश्न पंगा है, और मेरे लिए भी पंगा है, आपके लिए भी पंगा है, लेकिन भाई हम तो भाई किसी तरह से लपेट सपेट करके मैं आपको बता दूंगा, और आप भी लपेट सपेट के सीख जाइए, तब आपका आराम से 20 प्लस नंबर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों देख लीजिए, प्रश्न कहता है कि 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब मेरे दोस्तों आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत हुआ क्या, आप कभी भी संस्कृत को हिंदी में पढ़े, अगर आप संस्कृत को संस्कृत में पढ़ते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो संस्कृत को आप हिंदी में पढ़े, डायरेक्ट हिंदी, ठीक है, आए या नहीं आए कुछ भी तो आएगा भाई।
चलिए, तो 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में कौन सा सत्यम बोले तो सही है? तो मेरे दोस्तों 2020 की जो शिक्षा नीति है वो आप सभी को उससे परिचित है। लिखा है कि छात्रों को अधिकांश भाषा में न्यूनतम 2 भाषा भारतीय से माने कम से कम न्यूनतम 2 भाषा के क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। तो ये तो 2020 की शिक्षा नीति बात सही बोल रहा है ना। जैसे कि त्रिभाषा होता है ना, ये लिखा हुआ है, क्या सुन लीजिए क्या क्यों सही किया कि छात्रों को जो त्रिभाषा सूत्र मिलता है, त्रिभाषा बोलते हैं फर्स्ट में हिंदी भाषा, फर्स्ट में मातृभाषा और दूसरा आपका होता है हिंदी और तीसरा होता है आंग्ल भाषा। तो त्रिभाषा में आपका 2 हो गया आपका क्या? भारतीय भाषा। तो ये आपको 2020 की शिक्षा नीति में वर्णन है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात बोला है, तो फर्स्ट ही सही चला गया, बाकी तो आप उसको छू भी नहीं सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं और ये प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए कि पढ़ने के लिए अर्थ प्रत्यय कौन सा आवश्यक है? बस ऐसे मन से का के की कौन कुछ भी लगाइए जिससे कि आपका सेंटेंस अच्छा हो जाए। भाई कोई संस्कृत का विद्वान मेरा वीडियो देख रहा होगा तो कहेगा कि तुमको पढ़ाने नहीं आता है, दूसरे को पढ़ाने चले हो। तो मेरे दोस्तों मैं उन लोगों को हाथ जोड़ से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना तैयारी खुद कर ले, क्योंकि भाई मैं उन लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं जो 20+ नंबर लाना चाहते हैं और मैंने लाया है और मेरा जॉब भी लगा हुआ है और आप लोग भी लाइए। इस तरीका से आप कर सकते हैं जो लोग कमजोर है, क्योंकि भाई कम समय है और सीखना है। ठीक है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना है। तो मेरे दोस्तों लिखा हुआ है कि पढ़ने के अर्थ प्रत्यय किस प्रकार से आवश्यक होता है। ठीक है, तो लिखा है देखिए अर्थ मिल गया। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखिए, अर्थ लिखा हुआ है क्वेश्चन में और वही बात आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन हो तो सीटेट ऐसे ऐसे प्रश्न को 98% सही कर देता है। जो बात क्वेश्चन में वही बात ऑप्शन में बोले तो अर्थ निर्माण प्रक्रिया प्रवृत्ति ये सबसे बेटर मेरे दोस्तों डी इज द राइट आंसर। और डी जिन्होंने किया उन सभी का सही जा रहा है पूरे ध्यान से और मजेदार तरीका से। और मैं काफी आज सक्रिय हूँ जिसके वजह से मैं आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। और ट्रांसलेट कुछ नहीं दोस्तों, बस डायरेक्ट मैं आंसर पढ़ता हूं। लिखा हुआ है क्या कि सभी छात्रों को विद्यालय शिक्षा में प्रथम भाषा मातृभाषा में प्रारंभ करना चाहिए। बात सही है कि नहीं? मातृभाषा में होता है, उसके बाद न्यूनतम 2 भाषा अधिक भाषा या भाषा योजते, माने पहले तो मातृभाषा में सीखेंगे, उसके बाद 2 भाषा में सीखेंगे, नहीं तो अधिक भाषा में सीखेंगे। तो यह कथन क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही कथन आपका ये त्रिभाषा सूत्र नहीं कहलाता है, 2 या 2 से अधिक भाषा। मातृभाषा तो आपका फर्स्ट वाला हो गया, तो इसको हम शामिल कर लिए मातृभाषा। और उसके बाद में आप 2 भाषा या अधिक भाषा सीखते हैं तो आपका आश्रित बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है, 2 या अधिक भाषा सीखना ही बहुभाषा कहलाता है। तो मेरे दोस्तों आपका 100% जो उत्तर है वो आपका चला जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। अब मेरे दोस्तों मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा और ये सेशन सभी के लिए इतना हिट होने वाला है, इससे ज्यादा हिट कोई नहीं मिला होगा वीडियो आपको। तो पूरे ध्यान से समझे। कहता है कि निपुण अस्थि बोले तो निपुण भारत जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में मैं बता दूं कि 2025 तक 1 से लेकर के 3 के बच्चे को संख्यात्मक कौशल एवं आधारभूत साक्षरता का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं आपको चिल्ला करके बताता हूं, चिल्ला करके बताता हूं। आपको पता होगा मैं आपको बार बार चिल्लाता हूं कि भाई निपुण भारत कभी भी आ जाएगा तो 2025 तक सभी बच्चों को आधारभूत संख्यात्मक कौशल का ज्ञान आंसर जरूर रहेगा। तो लिखा हुआ है निपुण भारत, तो भारतवर्ष के लिए ध्वजपोत कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जो है 2025 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का लक्ष्य
की प्राप्ति होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यही बात तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि आधारभूत संख्यात्मक कौशल ये जरूर रहेगा। कभी भी अगर निपुण भारत आया तो ये 100% रहेगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको पढ़ने में, पूरे ध्यान से कर ले, क्योंकि भाई मेरा जो क्लास है वह कुछ अलग होता है और अलग होगा। चलिए, क्लास का 42 नंबर प्रश्न लिखा है। अब यावत मतलब हमको नहीं आता है, या आपको अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? सीधे पढ़ेंगे कि छात्र जो है लिखने में समर्थ है। माने कोई छात्र जो है वह लिखने में समर्थ होता है जब वह बहुत सारे अवस्था गच्छति माने जाता है, बहुत सारे अवस्था को क्या करता है, आता है उसको। तो यह युक्ति किस प्रकार से उचित है? आप कहिएगा सर सेंटेंस तो हम सही से नहीं पढ़ पाए और मैं भी नहीं पढ़ पाया, तो इसका कल्याण कैसे किया जाएगा, इसका ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, आप बता दीजिए। तो भाई यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ पा रहे हैं ना, छात्र जो है वह लिखने में सक्षम है, तो यह क्या उचित है, इसमें क्या हो जाएगा? जब बच्चा आपका लिखने में सक्षम होगा तो लेखन प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिए, लेखन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। लेखन जो है उत्पाद विधि नहीं कहलाता है मेरे दोस्तों। लेखन क्या है? आपातकालीन नहीं कहलाता है, जहर लिखा हुआ है। लेखन यहाँ पे संपूर्ण भाषा पर विधि नहीं है, लेखन प्रति प्रतिक्रिया विधि। लेखन एक प्रकार की प्रक्रिया विधि है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप जहर वाले बात को छांटते चले और आपका कल्याण होगा, डिफिनिट रूप से होगा, और मैं हमेशा आपको हेल्प करूंगा, सभी का कल्याण होगा। प्रश्न कहता है कि काव्य के अध्ययन के लिए मुख्य उद्देश्य होता है। भाई काव्य अध्ययन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? लिखा है कि साहित्यिक भाषा का मूल्यांकन में रसानुभूति होता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं और सेकंड भाषा संस्कृत लिए हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। यदि काव्य अध्ययन की बात करें, कविता काव्य माने क्या, कविता की बात करें, तो रस अनुभूति खूब मिलेगा। खूब रस लेकर के पढ़ेंगे कि भाई फूलों सा चमकू मैं, माने खूब रस आनंद लेकर के काव्य को पढ़ा जाता है। तो साहित्य में रस जरूर रहेगा, रसानुभूति जरूर रहेगा काव्य की बात करेगा तो मेरे दोस्तों सबसे बेटर आपका उत्तर ए हो गया, सबसे मजेदार। और यहाँ तो भाई व्याकरण हो गया, ठीक है। तो सबसे बेटर उत्तर ए जाता है काव्य के लिए। काव्य के लिए रस रट जाइए मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोलता है अर्थात शब्द प्रति व्याकरण अध्ययन अध्यापन में किस प्रकार कौन सा कथन होगा? क्या कर रहा है? जो शब्द रूप जो होता है वह व्याकरण अध्ययन में वो क्या करता है, वह किस प्रकार से आपको मदद करता है या क्या होता है? तो शब्द रूप जो होता है व्याकरण में मेरे दोस्तों वह प्रक्रियात्मक ज्ञान देता है। क्या करता है? ये जो शब्द रूप है वह व्याकरण में क्या देता है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान देता है। तो आप इसको नोट बना लीजिए, शब्द रूप लिख करके आप लिख लीजिए, शब्द रूप व्याकरण अध्ययन में किस प्रकार से सहायता करता है, तो लिख लीजिएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान के लिए। तो ये इतना अच्छा नोट हो जाएगा जो जीवन में कभी भी आपको नहीं मिला होगा। और मेरे दोस्तों जितने लोग नए जुड़ रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वीडियो, भाई शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अधिक से अधिक वीडियो चला तो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारे कराऊंगा, और नहीं तो भाई इस सेशन को बोले तो संस्कृत सेशन को बंद कर दिया जाएगा। कारण है क्योंकि भाई आप लोग के कमेंट के वजह से मैं आप लोग के लिए लेकर के आता हूं, और 20+ नंबर लाने के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूं, बस कुछ नहीं। क्योंकि भाई मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, लेकिन भाई 20+ के लिए मैं करा दूंगा जिससे कि आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि भाई शिक्षक बनने तक मैं आपको हेल्प करूंगा, ये बात याद रखें।
प्रश्न कहता है कि कोई अध्यापक छात्रों को त्रुटि एकीकृत यदा कदा कक्षा में विचार विमर्श, माने कोई जो अध्यापक है वह छात्रों की त्रुटि को एकत्र किया और जब तब कक्षा में विमर्श किया, मैंने उस बात पर क्या किया, चर्चा किया, परंतु त्रुटि जो हो गया वह उल्लेख नहीं कर पाता है तो वह क्या करता है। भाई त्रुटि जब उल्लेख नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव प्रश्न आपसे पूछ, त्रुटि उल्लेख नहीं होने पर तो भाई वह छात्रों को भाषा प्रयोग विधि पुनर्निवेश प्रदान करती, पुनर्निवेश कर रहा है, प्रदान कर रहा है, ठीक है। और बी में कह रहा है कि दोष कथयति, ये दोष वाली बात आपका गलत हो गया और यहाँ लिखा है विचार के माध्यम से भाषा पढ़ेगा वह अपने विचार विमर्श के माध्यम से, तो भाई विचार विमर्श से तो भाई यहाँ त्रुटि का उल्लेख हो ही नहीं पा रहा है, तो ये बात गलत हो गया। वह संशोधन कर रहा है, अध्यापक की बात नहीं मानना है, तो क्या छात्र केंद्रित ऑप्शन मानना है आपको, और छात्र केंद्रित ऑप्शन मात्र इसमें आपका 2 दिया है, ए और ए, इसमें दोष लगा इसलिए गलत और ये आपका सबसे बेटर। अगला प्रश्न आ गया कि कोई अध्यापक 8वां कक्षा के छात्रों को नगर एवं गांवों में घुमाने के लिए या गांव का भावना महत्वपूर्ण स्थान विषय और सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है कि गांव का क्या है, विषय है या भावना है, उसके बारे में सूचना प्रदान करने के लिए कहता है। तो गांवों के विषय में विज्ञापन प्रकाश जो विज्ञापन प्रकाशित होता है का रूप निर्माण करने के लिए यह प्रयोग किस प्रकार का हो रहा है, माने गांव के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं भ्रमण के दौरान कि क्या महत्वपूर्ण है स्थान है वहाँ पे या क्या उसकी भावनाएं हैं, तो ये आप क्या करवा रहे हैं बच्चों से, तो मेरे दोस्तों बच्चों से आप समग्र परियोजना पर काम कर रहे हैं। और मेरी बात ध्यान से समझे, परियोजना क्यों गया, कभी भी आप एक टीचर है तो गांव में जब भ्रमण कराइएगा तो ग्रुप बना करके कराइएगा और क्या चीज़ जानकारी ले रहे हैं कि महत्वपूर्ण स्थान क्या है, विषय क्या है, गांव के लोगों की भावना क्या है, तो ये समग्र हो गया। सब चीज़ पर आप क्या कर रहे हैं, परियोजना का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो मेरे दोस्तों परियोजना कार्यक्रम केवल नहीं होगा, समग्र वाला मारेंगे, समग्र वाला आपका ऑप्शन बी में है। ये दत्तकार होमवर्क गलत होता है, समूह कार्य को ही समग्र परियोजना कार्य कहते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे बेटर आपका उत्तर बी झलक रहा है। अगला प्रश्न है कि भाषा के अध्ययन ज्ञाते, माने भाषा के अध्ययन क्या ज्ञात करता है या क्या ज्ञात करता है या भाषा के अध्ययन से क्या होता है। तो मेरे दोस्तों भाषा के अध्ययन जो है वह भाषा शास्त्र का ज्ञान देता है, भाषा शास्त्र का क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। तो भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो भाषा वाला उत्तर करिए तो मेरे सबसे बेटर होगा। आपके सर भाषा तो फर्स्ट भी है, भाषा शिक्षण शास्त्रम, तो मेरे दोस्तों भाषा शिक्षण शास्त्र नहीं होता है, भाषा शास्त्र होता है, ठीक है, इसलिए आपका गलत हुआ। और व्याकरण तो कभी सही जाता नहीं है और बाकी तो सही है नहीं। तो भाषा का अध्ययन ज्ञात करता है, आप लोग इसको लिख लीजिए, भाषा का अध्ययन किसके लिए होता है, तो भाषा शास्त्र के लिए होता है। ये आपका बहुत अच्छा नोट बन जाएगा, भाषा अध्ययन लिख करके भाषा शास्त्र लिख लीजिए, कहीं भी आएगा मार देना है, गर्दा उड़ जाएगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों कहता है, प्रश्न क्या कि एक सेकेंड, प्रश्न कहता है कि शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य होता है। एक एक प्रश्न को निचोड़ के निकाल लेना है, शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य होता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है योग्यता, योग्यता आपका जहर का पुड़िया होता है, योग्यता आधारित नहीं होता है उद्देश्य। उपलब्धि मतलब योग्यता ले नहीं होता है। उपलब्धि क्या है, मतलब आपकी क्षमता आधारित होता है। उपलब्धि क्या है, आपका मैं आपसे पूछूं कि आपका उपलब्धि क्या है, तो आपका जो क्षमता है पढ़ने का, पकड़ने का, वही आपकी उपलब्धियां हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे बेटर यहाँ बी होगा, सधिकार आपका गलत होता है और व्याकरण तो आपका भाई जहर है ही।
आ गया नेक्स्ट प्रश्न। अब बताइएगा कि क्या आपको पढ़ने कुछ कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रश्न कहता है कि छठा क्लास के छात्रों को रहीम पठन के विषय में अर्थ ग्रहण करने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करती है। आप लोग बताइए, हमको तो संस्कृत आ नहीं रहा है और अब हम हिंदी में फटाफट पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए, लिखा हुआ है देखिए, छठा क्लास में छात्र रहीम पाठ विषय के अर्थ को ग्रहण करने के लिए, अब के लिए कहेगा सर, के लिए कहाँ से आया भाई, खुद से लगाइए ना भाई, हो जाएगा कल्याण। तो ग्रहण करने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, तो वह अध्यापक कौन सा पद्धति ग्रहण करता है या करवा रहा है, बताइए। मतलब पूर्व ज्ञान का उपयोग के बारे में बोलेगा तो मेरे दोस्तों आंख बंद करके आप ऊर्ध्वाधर पद्धति मारेंगे। ये आपका इतना अच्छा नोट होगा जो जीवन में आपको कोई नहीं बताएगा। पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, बस एक छोटा सा लिख करके पूर्व ज्ञान उपयोग और तीर के चिन्ह दे करके आप इसको नोट कर लीजिए, आपका सी-टेट में 4 चांद लग जाएगा। ऊर्ध्वाधर पद्धति। चलिए, और आपका अंतिम प्रश्न है और काफी मजेदार तरीका से मैं आपको संपन्न कराया। कहता है कि प्रमाणिक पाठ विषय किस प्रकार का होता है। जो प्रमाणिक की बात करता है तो मैं आपको बता दूं प्रमाणिक कौन सा चिड़िया का नाम है। तो प्रमाणिक करते हैं जैसे कि सरकार के द्वारा कोई नियम निकाल देना, या पेपर जो छपता है, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सब क्या है, प्रमाणिक है कि भाई वो स्पेशल पेपर है। तो प्रमाणिक माने कोई एक संस्था के द्वारा निकला हुआ सामान या कोई चीज। तो यह पाठ उद्देश्य को लिखता है परंतु भाषा अध्ययन के अध्यापन प्राप्त करता है। तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट तो ठीक ही बोला है। या पाठ विषय लेखक के उद्देश्य को लिखता है। मेरे दोस्तों एक सेकेंड, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह पाठ के उपदेश को लिखते हैं परंतु भाषा अध्ययन अध्यापन में प्रयुज्यते, माने भाषा अध्यापन में क्या करता है, सहायक होता है। तो भाषा के लिए भी बेटर हो रहा है। ये बोला कि पाठ अध्ययन पुस्तकों को, ये पाठ्य पुस्तक जो होता है वो आपका गलत होता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक ये आपका गलत हो जाता है। और यहाँ आपका लिखा है पाठ्य पुस्तकम, फिर से गलत गया। और यहाँ आपका पाठ्य पुस्तकम तो फिर से गया आपका गलत। तो मेरे दोस्तों ये सबसे बेटर आपका ए बचा हुआ है आपके लिए। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो 9507 95 969 एक नंबर है, उस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़िए। इस पर आपको स्पेशल सी-टेट का लिंक मिलते रहेगा और आपकी तैयारियां काफ़ी बेटर होती रहेगी। आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।